बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम ग्राफ के बारे में कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है पीएमसी और पीएमडीसी ग्राफ से तो एमसीक्यूज आते हैं, और पीएमसी में स्पेशली ग्राफ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। तो इसलिए हम आज ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम ग्राफ्स के बारे में एक ट्रिक पढ़ेंगे, एक दो ट्रिक्स हैं जो किसी भी ग्राफ के लिए यूज़फुल है। फिर हम दो वेलोसिटी टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो पहले तो ये है कि हर ग्राफ के लिए जो ग्राफ का स्लोप होता है, स्लोप मतलब हम वैसे चढ़ाई को कहते हैं, तो हर ग्राफ का जो स्लोप होता है वो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स के बराबर होता है। यानी ये एक ग्राफ है, ये है वाई, ये है एक्स, ये इसका स्लोप हो गया। तो स्लोप के वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? वाई में जितना चेंज आ रहा है उसको एक्स में चेंज के पे डिवाइड करें, एक्स में जो चेंज आ रहा है उस पर डिवाइड करें, तो ये आ गया हमारे पास स्लोप। इसे स्लोप और ग्राफ कहते हैं। ये इसके मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका है। दूसरा, किसी भी ग्राफ में जो ये एरिया आता है ना, ये एरिया, ये जो शेडेड मैंने किया ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला है? ये एरिया किसी भी ग्राफ में ये जो वाई है और एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये एरिया अंडर द कर्व आएगा। वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व ये आएगा, एरिया अंडर द कर्व। नेक्स्ट है कि ये जो डेल्टा वाई है, आपको पता है कि हम साइन टीटा वर्टिकल एक्सिस को कहते हैं और कास टीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहते हैं। हॉरिजॉन्टल ये इसको हम कास टीटा कहते हैं, और ये जो वर्टिकल में ये आ रहा है ये साइन, ये साइन, ये कास। तो वर्टिकल साइन, हॉरिजॉन्टल को हम कास कहते हैं। तो वाई एक्सिस के बजाय हम अगर साइन लिखते, एक्स एक्सिस के बजाय हम कास लिखते, तो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स आएगा साइन टीटा डिवाइड बाई कास टीटा। साइन टीटा डिवाइड बाई कास टीटा जो होता है वो टेंजेंट टीटा के बराबर होता है। साइन टीटा डिवाइड बाई डेल्टा एक्स बराबर हो गया साइन बाई कास बराबर हो गया टेन टीटा के। तो टेन टीटा जो है ये हो गया स्लोप के बराबर, क्योंकि डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा एक्स को हमने पढ़ा है स्लोप के बराबर हो गया। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत अहम पॉइंट है कि टेन टीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। आपको बार थीटा की वैल्यू दी होती है और आपको बोला जाता है कि ग्राफ की स्लोप फाइंड करें। इससे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, आप एक्सेलरेशन मालूम करें, जबकि थीटा की वैल्यू आपको ये दी होती है। स्लोप की एक्स एक्सिस के साथ थीटा की वैल्यू ये है, तो आपने थीटा का 10 निकालना है, उससे आपने स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये ग्राफ के बारे में एक जनरल ट्रिक्स हो गए चंद, इनको आप पकड़ कर लीजिए। अब हम डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स पे जाएंगे। तो पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो है स्लोप हमेशा टेन थीटा के बराबर होता है, और मैंने आपको बताया, और टेन थीटा है वेलोसिटी के बराबर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हो गया वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे भी वेलोसिटी तो टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस पे होता है, जबकि डिपेंडेंट जो होता है वो वाई पे होता है। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है वो वाई पे हो गया, टाइम एक्स पे। तो डेल्टा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड आपको मालूम है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्लोप को हम वेलोसिटी कहते हैं। अब चंद ग्राफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पॉइंट्स से, उनसे रिपीटेडली एमसीक्यूज आते रहते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये याद कर ले, हमने मेंशन नहीं किया, इनमें सारे में वाई एक्सिस पे ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, वाई एक्सिस पे ये डिस्प्लेसमेंट है, और एक्स एक्सिस पे टाइम है। नीचे सारे जो मैं ग्राफ डिस्कस करूँगा उनमें यही ट्रेंड है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर ये शेप आ गया तो इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं है लेकिन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो डेल्टा डी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी चेंज ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आ रहा, तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी। वेलोसिटी ज़ीरो हो गया तो चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, इस ग्राफ को देखिए, इसमें ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम में एक लीनियर लाइन जा रही है, दोनों में लीनियर लाइन जा रही है, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, टाइम के साथ यूनिफॉर्म।
तो अगर इसमें ये डिस्टेंस जो है ये यूनिफॉर्म, डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी मुकम्मल मुसलसल इंक्रीज हो रही है, तो पॉजिटिव हुई और यूनिफॉर्म हो गई। लेकिन वेलोसिटी में जो इंक्रीज आ रहा है वो भी कांस्टेंटली आ रहा है, और यानी वेलोसिटी में डेल्टा वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी में यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, इंक्रीज हो रही है लेकिन कांस्टेंट है। पहले में 5 सेकंड है, दूसरे में भी 5 सेकंड, तीसरे में भी वेलोसिटी मुसलसल, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम रह रही है, वेलोसिटी है पॉजिटिव है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। इसी तरह ये थर्ड ग्राफ है, इसमें ही जो डिस्प्लेसमेंट है ये नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है विद टाइम के साथ, तो ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। ये बात नोट डाउन कर लीजिए। इस अगर वेलोसिटी इस टाइम वेलोसिटी तो इंक्रीज करी है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज आ रहा है, तो वेलोसिटी भी वेरिएबल है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जब वेलोसिटी वेरी करती है, वेलोसिटी जब भी वेरी करती है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी वैल्यू एक्सेलरेशन की ज़ीरो नहीं और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। नेक्स्ट केस में ये वेलोसिटी जो है ये इंक्रीज़ कर रही है, मुसलसल इंक्रीज़ कर रही है लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म ये होगी, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है तो ये वेलोसिटी इस टाइम भी पॉजिटिव है और वेरिएबल वेलोसिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन इस टाइम ज़ीरो के बराबर तो नहीं होगी, एक्सेलरेशन है मगर नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी फिर थोड़ी थोड़ी सी कम होना शुरू हो गई, तो वेलोसिटी में मुसलसल डिक्रीज़ आना शुरू हो गया, तो इसका वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेक्स्ट केस ये है, इसमें भी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन इसमें यूनिफॉर्म है लेकिन ऊपर ये जो है इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है, ये एक्सेलरेशन की यूनिफॉर्म डिक्रीज़ होने की अलामत है। इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रहा है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन फिर ज़ीरो हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ज़ीरो। नेक्स्ट ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है लेकिन इसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इसमें नेगेटिव है क्योंकि मुसलसल डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, और साइन एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, एक्सेलरेशन होती है लेकिन नेगेटिव होती है। इस केस में भी ऐसा है कि वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज़ ज़ीरो के भी बराबर नहीं है, डिक्रीज़ इंक्रीज़ हो रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेकिन ज़ीरो के बराबर नहीं। ये चंद ग्राफ है, आप इनको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है सारे, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स तो हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स में हम चंद चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको पता है कि वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे है टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन हो गया, मतलब स्लोप इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एरिया अंडर द कर्व, ये जो एरिया आ गया, ये एरिया अंडर द कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। एरिया अंडर द कर्व हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया क्योंकि एरिया जो है वो वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्सिस से आता है, तो वाई पे वी है, एक्स पे टी है, एस इज इक्वल टू वी, वी टी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, तो एस इज इक्वल टू वी टी, एरिया अंडर द कर्व हो गया डिस्प्लेसमेंट के। अब इस इनमें भी चंद जैसे पॉइंट है, यानी ये ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ज़ीरो, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन में इसमें आ रहा है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है और इंक्रीज हो रही है, मुसलसल एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे मुसलसल वेलोसिटी जो ग्राफ से इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है मगर वेरिएबल है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज हो गई क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसकी वैल्यू नेगेटिव, वेलोसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी में चेंज जो है वो कम हो रहा है, पहले वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आ रहा था, अब कम चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव, एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जा रही है, पॉजिटिव है लेकिन कम होती जा रही है। नेक्स्ट ये यूनिफॉर्मली वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है,
तो इसका मतलब वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ कर रही है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, नेगेटिव है। यहाँ पे वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ कर रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वेरिएबल है। यहाँ पे वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है और डिक्रीज़ कर रहा है। ये चंद केसेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से है। ये ग्राफ आपने ज़रूर याद करना है, इनमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। तो 12-13 ग्राफ से इनसे कन्फर्म एमसीक्यू तो आते ही है, 2-3 एमसीक्यू आते हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए।